एक समय की बात है। अमेठी नामक गांव में अमरेंद्र और बापूराव नाम के दो पड़ोसी रहते थे। अमरेंद्र के पास जो कुछ भी था उससे वो जूझता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। इसके विपरीत बापू ने हमेशा लोगों से सब कुछ मुफ्त में प्राप्त करने के तरीके खोजे। फिर एक दिन बापूराव भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ऐ मेरे भगवान, कृपया ध्यान दे कि गांव के सभी लोगों पर सूखे और कर्ज का बोझ हो, नहीं तो वो मुझे भूल जाएंगे। ऐसा कहकर एक बार के लिए उसने भगवान को आरती चढ़ाई और फिर लौ बुझा दी। हे भगवान, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आरती को बंद मत करो। ये अच्छा संकेत नहीं है। आप मेरी बात सुनते ही नहीं। ये अपशगुन है। मैंने कितनी बार कहा है कि भगवान को 3-3 बार आरती देकर संसाधनों को बर्बाद मत करो। एक समय पर्याप्त है और भगवान संसाधनों को बर्बाद करने वालों को पसंद नहीं करता है। वो जानता है मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। हाँ, हम एक बार भी आरती नहीं चढ़ाते तो कपूर की भी बचत हो जाएगी। आप कितने कंजूस हैं। अब तो भगवान ही आपको सबक सिखाएगा। पिताजी, कृपया अमरेंद्र जी से सीखिए। माँ, अमरेंद्र जी कितने निस्वार्थ व्यक्ति है, पर पिताजी उनमें भी कमियां ढूंढते हैं। ये हमारी बात क्यों सुनेंगे माँ? ओ मेरे प्यारे बेटे, आप भी आ गए आग में घी डालने के लिए यहाँ। यदि मैं आपकी बातों को सुनूंगा तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। आप ऐसा भी सोचते हैं पिताजी? यदि आप ऐसा करते हैं तो हम सबसे भाग्यशाली लोग होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आप ऐसा करते हैं तो लोग सन्यासी को मूर्ख समझने लगेंगे और बाद में वो सन्यासियों पर विश्वास खो देंगे। तुम दोनों को क्या हो गया है? आज सुबह सुबह मुझे भाषण क्यों दे रहे हो? हम कल अपने शंकर चाचा की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। हमने भरपेट खाया था, लेकिन शादी के उपहार के रूप में केवल 100 रुपए दिए। क्या आपको लगता है कि ये उचित था? शंकर ने हमें आमंत्रित किया था, हम गए, दोपहर का भोजन किया और पैसे उपहार में दिए। मुझे और क्या करना चाहिए? अब क्या चाहते हो कि मैं शादी का पूरा दहेज दे दूं? शंकर इतने दशकों से हमारे घर में काम कर रहा है। आपको उसकी बेटी के लिए कम से कम 10,000 रुपए देने चाहिए थे। उसे काम भी आते और उसे खुशी भी होती। सच में? अगर मैं अपने लिए काम करने वाले लोगों को सालगिरह, जन्मदिन और मौत के लिए पैसे देना शुरू कर दूं, तो मुझे अमरेंद्र की तरह मुश्किल होगी। अरे रुकिए, आपने कहा था आपको आज सुबह कहीं जाना था। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, खाकर जाइए। हाँ, मैं भूल ही गया। मुझे शादी के लिए भीड़े जी के घर जाना है। जल्दी करो, मुझे अमरेंद्र के साथ जाना चाहिए। बापूराव तैयार होने लगते हैं। अमरेंद्र अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है। सरिता, मैं अब जा रहा हूँ। अरे सुनिए, मैं कल रात के बारे में बात करना चाहती हूँ। सच में? मुझे याद नहीं कि आपने क्या कहा था। कल रात में हमने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के गहनों के बारे में चर्चा की थी। किसी भी समय उसकी शादी तय हो सकती है। हमें अंतिम समय में कुछ नहीं मिलेगा। अभी से गहने खरीदने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो ले लेते। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप सोने के गहनों के बारे में नहीं सोचेंगे। अपने पूर्वजों की तरह जरूरतमंद लोगों को दान कर देंगे। मैंने जो दूध दही बेचा है उससे मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। हम उससे गहने खरीद सकते हैं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ गहने खरीदने की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं भिड़े जी के घर शादी में शामिल हो जाऊंगा और फिर गहने खरीदने चला जाऊंगा शहर। हाँ हाँ, तो फिर जाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? मैं बापू का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था वो मेरे साथ आएंगे। उन्हें कैसे पता आप शादी में शामिल होने जा रहे हो? कल हमारी बातचीत के दौरान मैंने उन्हें शादी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी भिड़े जी से निमंत्रण मिला है, इसीलिए उन्होंने कहा वो अपना वाहन लाएंगे। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। बापू अपनी बैलगाड़ी लेकर आते हैं और वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। तब उसकी बेटी समीक्षा अपनी माँ के पास आती है। माँ, वैसे तो बापू चाचा किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पिताजी के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। वो तुम्हारे पिता का अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करता है। वो किसी को भी पैसे देने से पहले तुम्हारे पिता को साक्षी के रूप में रखता है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो ये इनसे पैसे लेगा। ओह, अब समझ में आया। यही कारण है कि बापू चाचा से उधार लेने वाले लोग पहले हमारे घर आते हैं, है ना? जब तक हमारे पास पैसा था तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत दान किया, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तुम्हारे पिता बापूराव के माध्यम से लोगों की मदद करके खुश रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना माँ। सच्चा उपहार दूसरों को देना है, लेने में नहीं देने में सुख मिलता है। हे भगवान, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही हो। ऐसा लगता है अगर तुम उनका बेटा होती तो तुम भी लोगों को सब कुछ दे देती।
तुम्हारे पिता में होशियारी नहीं है। बापूराव बहुत शातिर है। एक ना एक दिन तुम्हारे पिता उसकी वजह से मुश्किल में फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, पिताजी सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो उनके साथ भी अच्छा ही होगा। तुम नहीं जानती 5 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हारे पिता और बापू एक गांव घूमने जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्होंने एक चोर को व्यापारी को लूटते हुए देखा। अरे बापू, वहाँ देखो, कोई उस व्यापारी को लूट रहा है। आओ हम उस व्यक्ति को बचाते हैं। वो चोर है और वो पैसे के लिए लोगों को लूटते हैं। अगर हम उनका सामना करते हैं तो वो हमें भी लूट लेंगे। चुप रहो, हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमें नहीं देखा। इससे पहले कि वो हमारे पास आए, हम यहाँ से चल देते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बापू? मुझे जाने दो और उसे बचाने दो। मैं किसी व्यक्ति को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकता जो खतरे में है। किसी भी कीमत पर मैं उसे बचाऊंगा। अमरेंद्र ने चोरों से लड़कर उस व्यापारी को बचा लिया। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ओमकार हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। अजमेर में मेरी गहनों की दुकान है। मैं अमेठी में एक और दुकान खोलने के लिए यहाँ आया हूँ। इसी दौरान मुझे इसका सामना करना पड़ा। ओह, तो क्या हम उचित मूल्य के लिए गहने प्राप्त कर सकते हैं? हम यहाँ गहने खरीदने के लिए आए हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ही है जिन्होंने मेरी जान बचाई है, इसलिए कृपया जो भी गहने आपको पसंद है ले लें। कृपया हमें कुछ भी ना दे। मैंने आपको बचाया क्योंकि आप खतरे में थे, लेकिन आपसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मेरी बात रख लें। आपको जो भी गहने चाहिए ले लें, बदले में मामूली राशि भुगतान करें। अमरेंद्र, जब वो गहने लेने की जिद कर रहा है तो तुम इनकार मत करो। यदि तुम्हें परेशानी है तो तुम एक मामूली राशि का भुगतान कर दो और जो भी गहने चाहिए है वो इनसे ले लो। मैं इसे नहीं ले सकता बापू। यदि आप उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हो तो ये सही नहीं होगा। हाँ, कृपया गहने ले लीजिए अमरेंद्र जी। मुझे ये आभूषण पसंद आया, लेकिन मेरे पास केवल 10,000 रुपए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है। आप भी अपनी पसंद का कोई आभूषण ले लीजिए अमरेंद्र जी। अमरेंद्र ने एक आभूषण उठाया और बाजार मूल्य के अनुसार पूरी राशि का भुगतान कर दिया और उसे ले लिया। मुझे खुशी है आप मेरी दुकान में पधारे। आपकी मदद को कभी नहीं भुला पाऊंगा। वहाँ से निकलने के बाद नाराज बापूराव अमरेंद्र से बोले, तुम इतने रूढ़िवादी और मूर्ख हो अमरेंद्र। जब व्यापारी खुद तुम्हें गहनों की पेशकश कर रहा था तो तुमने आभूषण क्यों खरीदा? आपको उससे ये लेने का अधिकार था क्योंकि आपने उसकी जान बचाई थी। मैंने उसे कुछ उम्मीद करके नहीं बचाया था, लेकिन मैंने मानवीय आधार पर ऐसा किया। अगर मैं उससे कुछ ले लेता तो उसकी मदद करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे हैं तुम्हारे पिता, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेते। अब जो तुम्हारे लिए सोना आएगा वो भी मेरे बचाए हुए पैसों में से लिया जाएगा। अगर तुम्हारे पिता के भरोसे बैठी तो तुम्हारी शादी भी कभी नहीं हो पाएगी। फिलहाल अमरेंद्र और बापू दोनों शादी में भाग लेते हैं और समीक्षा के लिए आभूषण खरीदने के लिए शहर की तरफ रवाना होते हैं। नमस्ते नमस्ते अमरेंद्र जी, आप कैसे हैं? आशा है कि आपको मैं याद होगा। मैं ओमकार हूँ, जिसे आपने चोरों से बचाया था। हाँ, मुझे याद है। आप कैसे हैं? सब ठीक ना? आपकी नई दुकान कैसी है? उम्मीद है कि कारोबार अच्छा चल रहा होगा। याद है, आपने ही तो हमें सिर्फ 10,000 में एक बड़ा आभूषण दिया था। हाँ, ये भी हमारी ही दुकान है। कृपया आपको जो भी पसंद है ले लें। अरे नहीं, आज तो मैं कोई पैसे ही नहीं लाया, नहीं तो आज भी कम कीमत में एक आभूषण मिल सकता था। अब मैं क्या करूं? अमरेंद्र ने एक आभूषण खरीदा और वो वहाँ से जाने वाला था। बापूजी, कृपया इस गहने को ले लीजिए। ओह, मेरे पास अब पैसे नहीं है। ये आपका है बापूजी, क्योंकि आपने 5 साल पहले जो मुझे 10,000 रुपए दिए थे, मैंने इसे अपने व्यवसाय में निवेश के रूप में लिया और जब मैंने अपने व्यवसाय में मुनाफा कमाया तो मैं इसे आपको हिस्से के रूप में दे रहा हूँ। हे भगवान, अगर मैंने इसे 50,000 रुपए दिए होते तो मुझे और सोना मिल सकता था। मैंने इसे अपनी मूर्खता के कारण खो दिया। जब मैंने उस दिन गहने लेने के लिए जोर दिया तो आपने इसे सिद्धांतों पर कायम रहते हुए लिया, लेकिन मैंने पैसे को निवेश के रूप में लिया और व्यवसाय शुरू किया।
आज मुझे मुनाफा मिला और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पिछले 6 महीने से आपका पता खोज रहा हूँ। सौभाग्य से आप मेरी दुकान पर आए। आपको मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और इस हीरे को अपने लाभ के हिस्से के रूप में लेना चाहिए। इस तरह ओमकार अमरेंद्र से कुछ भी उम्मीद किए बिना उसकी जान बचाने के लिए सम्मान के तौर पर हीरा जबरन देता है। अमरेंद्र ने ओमकार की जो मदद की उसके लिए उसे इनाम के रूप में ये प्राप्त हुआ। हे भगवान, ईश्वर ने हमें आपकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया। इसे बेचकर हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? इस घटना से अमरेंद्र का परिवार 7वें आसमान में है। बापू के घर। पार्वती, मैं आज की घटना से निराश हूँ। अगर व्यापारी बताता कि वो पैसे को निवेश के रूप में ले रहा है, मैं उसे और पैसे देता। मुझे लगता है धोखा दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं? आपने उस दिन उसे बचाया नहीं, खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। आपको गहने केवल 10,000 रुपए में प्राप्त हुए, वो भी एक बेहतर सौदा ही मिला है। अगर उस दिन आपको कुछ हो गया होता तो क्या होता? अमरेंद्र ने तो उसकी मदद की थी, इसलिए उसने इनाम के तौर पर उसे हीरा दे दिया। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ, लेकिन अमरेंद्र को जो हीरा मिला वो तो मुफ्त में ही मिल गया। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। अमरेंद्र के परिवार ने हमेशा जरूरतमंदों की देखभाल की और लोगों को पैसे दान किए। अब उसे ये पैसे हीरे के रूप में वापस मिल गए। आप कंजूस हैं, आपकी मुट्ठी तंग है, इसलिए वापसी की उम्मीद ना करें और अमरेंद्र से अपनी तुलना ना करें। क्या वो इतने संपन्न है माँ? आज हमारे पास जो भी पैसा है वो सब उन्हीं की वजह से है। तुम्हारे दादा और पिता दोनों ने अमरेंद्र के परिवार को चालाकी से हिसाब किताब करके संपत्ति लूटी है। तुम क्यों ऐसा कहती हो? हमने उसे लूट लिया, हमने उन्हें कर्ज दिया और वो भुगतान नहीं कर सके, इसलिए हमने उनकी जमीन को ऋण वापसी के रूप में ले लिया। पिताजी, दूसरों की मदद करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुफ्त में कुछ पाने के लिए लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इंसान को जीवन में और जीवन के बाद भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हमेशा की तरह बापूराव ने अपनी पत्नी और बेटी की बात को अनसुना कर दिया और अमरेंद्र से हीरा लेने के अलग अलग तरीकों पर मंथन करने लगे। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो वो हीरा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह बापूराव अमरेंद्र के घर पहुँचे। अरे बापू, आज सुबह सुबह तुम मेरे घर क्यों आए हो? कुछ तो है, क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं अमरेंद्र, हीरा मिलने से अब आप अमीर हो गए हो। मैं इसीलिए सिर्फ जानना चाहता था कि आप मेरा कर्ज कब चुका सकते हैं। कर्ज? कौन सा कर्ज? मैंने अपनी जमीन देकर सब कुछ खत्म कर दिया था और उसके बाद मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया। मैं उस कर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने लिया था। ये पुराना है, जो आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से लिया था। कुछ दिन पहले जब मैं पुराना खाता देख रहा था तो मुझे ये दस्तावेज मिला जिसमें कहा गया है कि आपके परिवार को पैसे की जरूरत है। मैंने सोचा कि आपको परेशान ना करूं, क्योंकि आपने सब कुछ मुझे दे दिया था। लेकिन अब आप भुगतान कर सकते हैं। क्या आप भुगतान करेंगे या मुझे ग्राम प्रधान के पास जाना चाहिए? बापू, मेरे पास भी मेरे पिता की हर बात का सबूत है, इसीलिए आप मुझे धमकी ना दे। आइए ग्राम प्रधान के पास चलते हैं। अमरेंद्र और बापूराव समाधान के लिए गांव के मुखिया के पास गए। अमरेंद्र, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? महोदय, मुझे पता है कि मेरे पिता पर कर्ज था, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मरने से पहले सभी कर्ज चुका दिए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी आधी संपत्ति कर्ज चुकाने में खर्च कर दी और मुझे कागजात दिखाए। वे कागजात मेरे पास मेरी तिजोरी में है। ठीक है, कल उन कागजात को लेकर पंचायत कार्यालय में आओ। अगले दिन सारे कागजात की जांच पड़ताल के बाद मुखिया जी ने पंचायत में कहा, अरे अमरेंद्र, ये क्या? कर्ज 1 लाख रुपए नहीं है जैसा कि बापू ने कहा था, बल्कि ये तो 25 लाख रुपए है। हे भगवान, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। बापू, मैं देख सकता हूँ कि अमरेंद्र के पिता के हस्ताक्षर उस दस्तावेज में जाली है जिसमें 25 लाख का उल्लेख है, क्योंकि ये अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए आपको ऋण वापसी के रूप में 1 लाख रुपए भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आपने धोखा देने की कोशिश की थी। महोदय, कृपया ऐसा मत कहिए।
क्योंकि मैंने 25 लाख के एक दस्तावेज पर उनके पिता के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 1 लाख का दस्तावेज असली है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उनसे वो हीरा हासिल करना चाहता था। अमरेंद्र ने जो दस्तावेज दिखाए हैं वे सभी असली है महोदय। मैं तुम्हें जानता हूँ धूर्त। तुम पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन तुम अपनी चालाकी से बच गए। हम सभी जानते हैं कि अमरेंद्र के पिता ने आपके सभी कर्जों को चुका दिया था, लेकिन तुम्हारे घृणित स्वभाव को उजागर करने के लिए मैंने दूसरे नकली दस्तावेज बनाने का नाटक खेला और तुम धूर्त लालची व्यक्ति इसमें फंस गए। तुम्हारे कुटिल इरादों और जोड़ तोड़ के लिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास का फैसला सुनाता हूँ। आखिरकार बापूराव को अपनी लालच की सजा मिल ही गई। उसे जीवन का बाकी हिस्सा जेल के भीतर बिताना पड़ा। अमरेंद्र ने हीरे को बेचकर अपनी बेटी की शादी संपन्न की और बाकी बचे पैसों से दान पुण्य करके लोगों की मदद करने लगे। उनका जीवन सफल हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।